तो हेलो दोस्तों, तो अपना क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर कंटिन्यू करते आगे। चैप्टर हमारा क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमने देखा था। तो उसमें क्या क्या पढ़ लिया था अब तक कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं और ये किस फॉर्म में होती है, थोड़ा रिकॉल करते हैं। तो क्या पढ़ा हमने इसमें? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल होता है हमारा ax² bx + c, हमारा पॉलिनोमियल होता है। अगर इसको जीरो को इक्वल करें तो क्या मिलेगा हमको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यों होती है? इसकी डिग्री कितनी थी? 2। इसकी डिग्री 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो हमने इसको देखा था कैसे फॉर्म करते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमने देखा था, हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि x² + x + 1, इसको रूट फाइंड करने हैं। रूट क्या होते हैं? कोई वैल्यू होगी जो इसको वैल्यू पुट करने पर ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल, वो इसके रूट होते हैं। तो हमने आपको एक मेथड बताया था, स्प्लिट द मिडिल टर्म, उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करना था। तो उसकी भी कुछ क्राइटेरिया होंगी, जो कोई मेथड होता है उसकी कुछ लिमिट होती हैं। तो उसकी भी लिमिट है, देखें उसकी क्या लिमिट है कि इसको सॉल्व कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो क्वेश्चन क्या हमारा? x² + x + 1 = 0। इसको हमें रूट फाइंड करने हैं। तो उसका जो कंडीशन क्या थी उसकी, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना? 1 एंड कांस्टेंट टर्म 1। इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 1 × 1 = 1। हमारा जो मेथड था वो क्या था? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जिसमें 3 टर्म हो गए उसी में हम ये यूज कर सकते थे। यहाँ पर 3 टर्म है, इसमें यूज करेंगे हम, देखते ही इसको सॉल्व करेगा नहीं। तो मिडिल टर्म क्या कितना हमारा? x। इसको स्प्लिट करना है। इसको हमारे पास ओनली 1 है, ऑपरेटर प्लस है, तो इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? कोई और कोई मेथड नहीं है स्प्लिट करने के लिए। कैसे करेंगे? कोई कंडीशन है। कंडीशन क्या होती थी? इसको यहाँ पर ऑपरेटर प्लस है तो प्लस करके कितना लाना है? 1। जैसे मान लो 2 नंबर मान लो m n n, तो सम करके कितना आना चाहिए? 1। और मल्टीप्लिकेशन m × n = 1। कोई दो नंबर है पॉसिबल है जिसके लिए राइट हो। तो यहाँ पर ये जो मिडिल टर्म मेथड है, ये यहाँ पर इसकी जो क्राइटेरिया यहाँ पर ये स्टॉप हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता ये। जैसे इस टाइप का हो गया, सेकंड x² + x + 2, x² + x + 3, इस टाइप क्वेश्चन ये इसके मतलब कि यहाँ पर जो स्प्लिट नहीं हो रहा 1, तो ये सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसका यूज करेंगे, उससे सॉल्व करते हैं। उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। उसको पहले प्रूफ देखेंगे, फिर उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना फार्मूला देखते हैं। सीधा फार्मूला किसके लिए होता है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी? ax² bx + c = 0। यहाँ पर हमारा ये क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। अगर ये 0 हो गया तो ये लीनियर बन जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक, इसलिए नॉन जीरो होगा। और जो कोएफिशिएंट किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को। तो इसको पहले प्रूफ देखेंगे हम। सिंपल इसका जो फॉर्मूला क्या होता है? x = -b ± √b² - 4ac/2a, इसका फॉर्मूला है। हम इसका प्रूफ देखें, इसको कैसे करते हैं। तो अब क्या दिया? ax² + bx + c = 0। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा कोएफिशिएंट x² इसको हम डिवाइड करेंगे, x² + b/a x + c/a = 0। जो हमारा कोएफिशिएंट x² था उसको हमने डिवाइड कर दिया, ये बचा। अब क्या करते हैं हम? हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। हमें इसका जो होल स्क्वायर बनाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब कि आपको ये गिवन है, इससे हमें होल स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनाते हैं? जो भी आपको मिडिल टर्म गिवन है, x का टर्म, ये तो x² हो गया। तो हमारा होल स्क्वायर क्या होता है? जैसे a + b का होल स्क्वायर है तो क्या होता है? a² + b² + 2ab, ये होता है। तो हमारे पास क्या है? x² तो आ गया। अब क्या चाहिए? b² एंड 2ab, b² भी चाहिए एंड 2ab। तो क्या करते हैं? ये हमारा टर्म है, इसको हम 2 से डिवाइड करके इसको सेम रखेंगे, b/2a का होल स्क्वायर - b/2a का होल स्क्वायर। इसको प्लस माइनस कर दिया हमने, इतना ही ऐड किया, इतना ही माइनस कर दिया, तो ये क्या रहेगा? सेम रहेगा, + c/a = 0। इसको हमने प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, क्यों किया? कि हमें होल स्क्वायर बनाना है। जब इसको ओपन करोगे तो क्या हो गया? देखो ये क्या हो गया? a² + b² + 2ab। कैसे हुआ? जैसे हमारा a क्या है यहाँ पर? x, b क्या है? इसको b' मान लो, a'।
तो बी डैश क्या यहाँ पर वी अपॉन टू ए, टू ए भी क्या होगा टू ए डैश बी डैश टू ए कितना एक्स बी, बी डैश कितना हमारा बी अपॉन टू ए, ये कैंसिल हो गया तो बी एक्स अपन ए, यही हमारा आ रहा है टू ए बी, तो क्या बन गया ये एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, रिमेनिंग क्या बचा बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व किया एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, इसको साइड लेगा ये माइनस क्या है तो बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम कितना आएगा फोर ए स्क्वायर, एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये इसको डिवाइड करेगा, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा फोर ए स्क्वायर, ये से डिवाइड किया वन बार तो कितना होगा बी स्क्वायर, इसको ये कितना डिवाइड करेगा फोर ए टाइम, तो फोर ए इंटू सी फोर ए सी। तो क्या मिला हमको एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। ये मिल गया हमको। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, एक्स हमारा अननोन है तो ये होल स्क्वायर इस हट जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, ये होल स्क्वायर से हट गया तो पूरे पर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। अभी एक्स इसको ये प्लस का उस हट गया तो माइनस का माइनस बी अपॉन टू ए, ये प्लस का ही है अंडर रूट बी स्क्वायर, इसको रीअरेंज करो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। तो क्या है हमारा एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हमारा क्या है फोर ए स्क्वायर। इसको क्या ले सकते हैं हम टू इंटू टू ए इंटू ए, तो इसका ये अंडर रूट में है तो टू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम टू ए होल स्क्वायर पावर वन बाई टू, इसकी अंडर रूट पावर कितनी होती है वन बाई टू, ये कैंसिल हुआ तो क्या मिलेगा हमको अपॉन टू ए। यहाँ देखो टू ए कॉमन है तो यहाँ कॉमन लिया माइनस बी प्लस, यहाँ पर अंडर रूट लेंगे तो ये माइनस आएगा माइनस, इसको हमने प्लस माइनस रहेगा ये, तो सॉल्व करो इसको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये किसकी वैल्यू है एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी है दो, दो क्यों आएंगे एक बार हम प्लस साइन लेंगे एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे और नेगेटिव लेंगे। यहाँ देखो क्यों आया ऐसा, ये इसके स्क्वायर के इक्वल है तो यहाँ करेंगे इसको स्क्वायर सेट तो प्लस माइनस होगा, जैसे हमारे पास इसको नोट करो यहाँ समझो, जैसे हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है एक्स इक्वल टू पुट रखो या माइनस टू, दोनों का स्क्वायर करो कितने में फोर के स्क्वायर आएगा फोर के इक्वल, तो इस टाइप से हम प्लस माइनस लेंगे यहाँ पर। तुम्हारी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। क्वाड्रेटिक है तो उसके दो रूट होंगे, अब रूट क्या है वो देखो, पहला रूट क्या होगा x1 माइनस बी, इसको प्लस ले लिया माइनस, पहले प्लस लिया तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। सेकेंड रूट पहले प्लस लिया, आप क्या लेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये हमारे दो रूट हैं, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस में देखते हैं कुछ, जो हमारा डी होता है किसके इक्वल होता है ये हमारा डी है, ये अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है इसको हम डी बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हमारे रूट हैं जो किस पे डिपेंड होंगे इस डिस्क्रिमिनेंट पे, इसका जो नेचर होगा इसी पे हमारे रूट डिपेंड होंगे। ये रूट तो देखें कैसे डिपेंड करते हैं ये। फर्स्ट केस अगर डी ग्रेटर देन जीरो, अगर जो हमारा ये अंडर रूट की वैल्यू अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू है वो क्या है डी को डिनोट कर रहा है, अगर डी ग्रेटर देन जीरो तो इसके रूट क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों रूट रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। जब ये केस होगा तो इसका जो ग्राफ हमने देखा था पॉलीनोमियल किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसके 2 रूट होंगे जब डी ग्रेटर देन 0। सेकंड केस डी इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर डी 0 हो गया, ये पूरा वैल्यू 0, तो क्या बचेगा माइनस बी अपॉन 2a। रियल एंड इक्वल रूट लिख सकते हैं हम। टू इक्वल रूट हमारे पास x1 x2, अगर यहाँ ये 0 हो गया तो क्या बचेगा माइनस बी पॉइंट 2a। यहाँ भी 0 होगा तो क्या होगा माइनस बी पॉइंट 2a। तो दोनों इक्वल रूट होंगे, तो लिख सकते क्या होंगे वो, x1 इक्वल टू माइनस बी पॉइंट 2a कि हमारा d 0 हो गया यहाँ पर, और x2 इक्वल टू सेम रहेगा माइनस बी पॉइंट 2a। अगर ये तो यहाँ पर ग्राफ किस टाइप का बनेगा, ये 1 पॉइंट पे ओनली एग्जैक्टली टच करेगा, उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये हमने पॉलीमल में देखा था, पॉलीमल चैप्टर में। इस टाइप का बनेगा ये, जो हमारा d 0 है। इसमें लास्ट केस है जब d लेस देन 0, मतलब कि जो अंडर रूट की वैल्यू अंदर है, अंडर रूट के अंदर वैल्यू वो निगेटिव होगी, तो उसको बोलते हैं नॉट रियल रूट। और इमेजिनरी रूट, उसके रियल रूट नहीं होंगे, रूट होंगे कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट। तो हमारे इसके रूट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, डी पे। जो हमारा डी का नेचर होगा वही उसके रूट डिपेंड करेंगे। तो इसका देख सकते हैं, इसका हमने ग्राफ किस टाइप बनाया था, जो डी लेस देन 0 है। ये एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा, ये कुछ इस टाइप का होगा, कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस एंड डाउन द एक्स एक्सिस। तो आप ग्राफ के मेथड से भी देख सकते हो, अगर आप ग्राफ इसका बना सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसके डी के कंडीशन से ही हम चेक कर सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, तो इस फॉर्मूला को लिख लो, ये हमारा ये होता रहेगा। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ ये डी डिस्काउंट इसको डिनोट करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इम्पोर्टेंट है, इसकी हेल्प से हम बताएंगे हमारे ये रूट के नेचर कैसे हैं। तो क्वेश्चन क्या था अपना, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके हमें रूट फाइंड करने हैं। तो किसके इक्वल है, इसको किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर एक कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, वी कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1, कांस्टेंट टर्म 1। फॉर्मूला क्या हमारा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करो, बी की कितनी है 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 1, 2a a1। इसको सॉल्व करो, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 4 अपॉन 2। तो -1 प्लस माइनस माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो यहाँ से x1 कितना आएगा, एक बार वैल्यू प्लस लो, एक बार माइनस। तो -1 प्लस वैल्यू लिया माइनस रूट 3 अपॉन 2 सेकेंड, एक बार माइनस लेंगे। ये हमारे 2 रूट हैं। अब रूट कैसे चेक करने का नेचर क्या है, जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू क्या है डी, ये डी होती है कैसी है नेगेटिव, -3 नेगेटिव होता है। तो बोल सकते हैं ये रूट क्या है, इमेजिनरी। जो रूट्स हमारे इमेजिनरी हैं। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, यहाँ से ABC की वैल्यू फाइंड करो कोएफिशिएंट की, और इस फॉर्मूला में पुट करो, आपको यहाँ से उसके रूट फाइंड हो जाएंगे। ये हमारा इजी मेथड है, कैसे ही फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर चेक कर सकते हैं नेचर क्या रूट का, डी नेगेटिव है तो रूट्स हमारे इमेजिनरी हैं। जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस समथिंग कुछ इस टाइप का बनेगा, ये एक्स एक्सिस को ना इंटरसेक्ट नहीं करेगा।
तो इस पर क्वेश्चन देखते किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसका हमें डी फाइंड करना है। डी क्या होता है हमारा वी स्क्वायर माइनस 4ac, हमें ओनली डी फाइंड करना है। तो इसको कंपेयर करो, ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 4, सी कांस्टेंट टर्म कितना है 3, वैल्यू पुट कर दो। बी क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है आपका 1, सी 3, 16 माइनस 4 इंटू 3 12 4। डी कितना है हमारा 4, डी ग्रेटर देन 0 है, 4 ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके रूट क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसके रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। आप इसकी वैल्यू पुट करके यहाँ से रूट फाइंड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसका डी फाइंड करना है। तो सिंपल इसको कंपेयर करो। ए क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2, वी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना माइनस 4, सी कांस्टेंट टर्म कितना है 3। हमें डी फाइंड करना है। डी क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या हमारा माइनस 4, इसका स्क्वायर करो माइनस 4, ए कितना आपका 2, सी 3 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस इसकी पावर इवन है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 4 इंटू 4 16, तो 16 प्लस का माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 माइनस 8। तो आपका डी क्या है हमारा डी माइनस 8 नेगेटिव होता है तो बोल सकते हैं डी लेस देन 0। इसका मीन्स रूट हमारे कैसे होंगे रूट्स इमेजिनरी, रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे। क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, किस लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 इक्वल रूट हैं, मीन्स 2 इक्वल रूट है तो हमारा डी क्या होगा, जो 2 इक्वल रूट के लिए डी क्या होता है हमारा 0, डी 0 होता है। अगर यहाँ डी 0 पुट करोगे तो बी अपॉन माइनस बी अपॉन 2 ही रहेगा, वो हमारे इक्वल रूट होंगे। तो डी क्या होता है डी क्या हमारा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से कोएफिशिएंट देखो, ए क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 2, बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म 3, वैल्यू पुट करो डी बी स्क्वायर के का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2 इंटू 3। अब डी क्या है 0 यहाँ पर इक्वल टू 10 तो डी 0 होगा तो ये पूरा 0 होगा। तो यहाँ के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 इजिकल टू 0, के स्क्वायर इजिकल टू 24। तो के इजिकल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24, के की वैल्यू दो आएंगी तो इसको लिख सकते हैं के इजिकल टू प्लस माइनस 24 फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो उसे लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर इंटू 6, तो ये बाहर आ जाएगा 2 स्क्वायर है, जैसे ये 2 स्क्वायर है यहाँ पर अंडर रूट है तो 2 पावर 2 अंडर रूट पावर कितनी होती है 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा पावर तो 2 बाहर आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो के की वैल्यू दो आई, के इजिकल टू 2 रूट 6 और के 2 इजिकल टू माइनस 2 रूट 6। जब ये वैल्यू से पुट करोगे तो इसको जब डी निकालोगे तो 0 आएगा, चेक कर सकते हो।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें आपको क्या गिवन है, आपको इसका रूट गिवन है। जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका रूट गिवन है तो उसको वो सेटिस्फाई करेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका आपको एक रूट गिवन है। हाँ, क्या फाइंड करना, के की वैल्यू। ट्राई करो। ये आया था आपका CBSE बोर्ड 16 में। ट्राई करो। अगर 2/3 इसका रूट है तो उसमें वैल्यू पुट करें ऐसे ही, तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो बोल 3/2 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या गिवन है, 2x² माइनस x माइनस k। तो वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू कितनी, 2/3 पुट करनी है। इसका होल स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 2/3 माइनस k इक्वल टू 0। सॉल्व करो। 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2/3 माइनस k इक्वल टू 0। हमें वैल्यू किसी फाइंड करनी k की, तो k को सेट कर सकते हैं हम। 2 इंटू 4 8, 8/9 माइनस 2/3 इक्वल टू k। एलसीएम लो। 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा। एलसीएम देखो, 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 3, 3 के फैक्टर 3 इंटू 1। तो एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ डिफरेंट टाइप प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या है आपके पास 3, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 3² 3 पावर 1, हाईएस्ट पावर 2 है। इसका एलसीएम कितना हो गया 9। तो इससे डिवाइड किया 1 बार, 8 इंटू 1 माइनस को 3 टाइम डिवाइड होगा, 2 इंटू 3 के। तो के की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ के, 8 माइनस 6 2/9। ये वैल्यू पुट करोगे तो इसका जो ये इसका रूट सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसके लिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके इक्वल रूट हैं। इक्वल रूट कब होते हैं, हमारी कंडीशन क्या होती है, d बराबर 0। कंडीशन है 2 इक्वल रूट। अब 2 इक्वल रूट तो हमारी कंडीशन क्या है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो क्या होगा 0, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो इसको कंपेयर करो, a किससे कंपेयर करें इसको, ax² प्लस bx प्लस c। इसी का फॉर्मूला ये हमारा। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। कितना है p, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -2√5 इंटू p, c कॉन्स्टेंट टर्म कितना है यहाँ पर 15। वैल्यू पुट करो यहाँ पर, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b कितना आपको गिवन है, -2√5 इंटू p का होल स्क्वायर माइनस 4। a कितना है p, c कितना है आपका 15। कंडीशन क्या गिवन है, 2 इक्वल रूट है तो d हमारा 0 होगा। इसको सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर 4 माइनस है, स्क्वायर इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा। √5 इसका आपको स्क्वायर करना है। तो 1/5 की वैल्यू पावर कितनी होती है, 100 की 1/2 इंटू 2, पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचा, ओनली 5। तो 4 इंटू 5 p पावर 2 माइनस 60p इक्वल टू 0।
तो कितना हो गया ये 20p² माइनस 60p इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन देखो क्या मिल रहा है 20p²। इसके फैक्टर क्या होंगे 2 × 2 × 5 p²। 60p के फैक्टर क्या है माइनस है 2 × 2 × 3 × 5 p। कॉमन देखो यहाँ से एक p कॉमन मिल जाएगा आपको, एक p कॉमन मिल गया आपको यहाँ से। और कॉमन देखो 2 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, 5। तो कितना हो गया कॉमन 2 × 2 × 5 × p। कितना हो गया ये 2 × 4 × 5 × p। 20p कॉमन मिलेगा यहाँ से, रिमेनिंग क्या बचा p माइनस 3p। 3 बचेगा ओनली। ये किसके इक्वल है 0 के, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो p इक्वल टू 0 सेकेंड केस p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू 3। आपके पास दो कंडीशन आई p इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 3। अगर आपने यहाँ चेक करते कौन सी कंडीशन वैलिड है। अगर p आपने 0 लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आपकी बनेगी px² माइनस 2√5 × px प्लस 15 इक्वल टू 0। आपने p0 लिया तो 0 पुट करो, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, 15 इक्वल टू 0। 15 इक्वल टू 0 क्या ये पॉसिबल है नहीं है, तो हम p इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। सेकंड केस क्या है p इक्वल टू 3। p की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो उसमें पुट करेंगे p इक्वल टू 3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या मिलेगी यहाँ पर 3 पुट करो 3x² माइनस 2 × 3 6√5x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसका जब d निकालोगे तो वो भी 0 आएगा। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। ये भी आपका बोर्ड में आया था, ये सब बोर्ड में क्वेश्चन आए CBSE बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है if क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है equal to 0, find the value of a and b। ये कब आया था ट्राई करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास दो रूट गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे और क्या करना है फाइंड द वैल्यू ए एंड बी। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस पे डिपेंड कर रही है ए और बी पे और एक्स पे। एक्स हमारा वेरिएबल है, ए और बी हमारे इस पे कोएफिशिएंट का काम कर रहे हैं, इस पे ही डिपेंड कर रही है। तो वैल्यू फाइंड करनी है आपको ए और बी की। आपको दो इसके रूट गिवन है, अगर इसके रूट हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। एक्स इक्वल टू 2/3 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्स की जगह पुट करो यहाँ पर ए 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 7 × 2/3 प्लस बी। इसके इक्वल है 0 के, इसको सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू ए प्लस 7 2 या 14/3 प्लस बी इक्वल टू 0। सिंपल करो इसको, क्या होगा ये, इसको इक्वेशन बन दे दो आप। सेकंड क्या है एक्स इक्वल टू -3, ये भी इसका रूट है, रूट तो सेटिस्फाई करेगा। तो ए -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स ये कितना है -3 प्लस बी, ये किसके इक्वल है 0 के। तो यहाँ देखो -3 का स्क्वायर -4 गया इवन तो प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9a -21 प्लस बी इक्वल टू 0। 9a प्लस बी इक्वल टू 21, इक्वेशन सेकेंड। आपके पास दो इक्वेशन है तो क्या करें यहाँ से वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं।
आपको थर्ड चैप्टर में बताया था पेरोल लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लो बी की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म ऑफ ए, ये होगी। इस वैल्यू को इसमें पुट करो बी के प्लेस पर 4.9 ए प्लस 14/3, बी की वैल्यू कितनी है 21 माइनस 9a इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो 4a/9 माइनस 9a प्लस 14/3 प्लस 21 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम आएगा 9, जब इसका 9 एल्शियम आया तो कितना हो गया 4a माइनस 9 9 जा 81a, रिमेनिंग क्या बचा कॉन्स्टेंट 14/3 प्लस 21। इसका भी एल्शियम ले लो, 3 एल्शियम आएगा इसका 14, 3 टाइम ये डिवाइड होगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 21 इंटू 3 63, कितना हो गया ये 63। तो ये कितना बचा ये माइनस 77a/9, ये प्लस करो कितना आया ये 77/3, किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। इसको उस साइड करो, ये माइनस का है ये प्लस का, तो माइनस का उस साइड जाएगा प्लस का, तो क्या बचा 77/3 इक्वल टू 77a/9, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको 3 टाइम डिवाइड करेगा तो ए की वैल्यू कितनी आई 3, यहाँ से हमें ए की वैल्यू कितनी मिली 3। इस वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करो तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको बी की वैल्यू पुट करो। जब आपने यहाँ बी की वैल्यू पुट की पुट वैल्यू ऑफ ए कितना ए इक्वल टू 3, पुट करो यहाँ पर बी इक्वल टू 21 माइनस 9 इंटू 3, 21 माइनस 27, बी की वैल्यू कितनी आई -6। तो इस तरह फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर इसका भी कॉन्सेप्ट आया पेरोल लीनियर इक्वेशन का, जो हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो किस मेथड से आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ हमने बी को किस में कन्वर्ट किया इन टर्म ऑफ ए में, और बी की वैल्यू यहाँ पुट की तो यहाँ से ए की वैल्यू आई। ए की वैल्यू जो फाइंड की इसको हमने फिर बैक सब्स्टिट्यूशन किया, जो हमने बी की वैल्यू फाइंड की थी तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू फाइंड हुई, कितनी आई -6। और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका आएगा CBSE ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है। सॉरी 12 ट्राई करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको कोई 2 नंबर गिवन है, द सम ऑफ 2 नंबर, जो 2 नंबर का सम कितना है 9। कोई आपके पास ये मान लो कोई 2 नंबर हैं, इनका सम कितना है 9, और हम मान लो लेट 1 नंबर x, और आपने 1 नंबर x मान लिया, तो रिमेनिंग क्या बचेगा। आपके पास ओनली 2 नंबर हैं जिनका सम कितना है 9, एक नंबर आपने x मान लिया, तो दूसरा क्या होगा 9 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना है 9 है, इनको सम करो x प्लस 9 माइनस x, क्या होगा 9। तो हमने एक नंबर x माना, सेकंड क्या होगा x, तो सेकंड नंबर 9 माइनस x, ये कंडीशन हो गई। एंड देयर रेसिप्रोकल सम, इनका जो रेसिप्रोकल क्या होगा, इनका जो रेसिप्रोकल होगा 1/x एंड 1/9 माइनस x, इनका सम कितना दिया है 1/2, तो इनका सम करो 1/x प्लस 1/9 माइनस x इक्वल टू 1/2,
हमें क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर। तो डिफरेंट यहाँ नंबर क्या हमारे x और 9 - x, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 - x, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया इससे, x डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम गया 9 - x, तो ये मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर 1 टाइम 9 - x, इसको यहाँ इसको डिवाइड किया तो क्या बचेगा x मल्टीप्लाई करो x 1/2, x से x कैंसिल हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या मिलेगा आपको x × 9 - x इक्वल टू 2 × 9 18। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व कैसे करेंगे, x × 9 9x, x × x बेस सेम है, पावर सम हो जाएगी x² इक्वल टू 18। ये साइड माइनस का उस साइड ले गए तो प्लस का, ये प्लस का उस साइड गया तो माइनस का, प्लस 18 इक्वल टू 0। अब आप इससे कोई मेथड सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाओ या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर लो। अब कैसे सॉल्व करना है आपकी इच्छा है, तो डायरेक्ट मेथड से करें। डायरेक्ट मेथड क्या हमारा, ये क्या है यहाँ पे देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1, b कोएफिशिएंट ऑफ x कितना -9, c कांस्टेंट टर्म 18। वैल्यू पुट करो फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्या हमारा x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। b कितना हमारा -9, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो गया, प्लस माइनस b², 9 का स्क्वायर 81 - 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी है आपकी 18/2, a कितना है 1। सॉल्व करो इसको, 9 प्लस माइनस √81 माइनस 84 या 72/2, 9 प्लस माइनस क्या बचा यहाँ पर देखो, कितना बचा रिमेनिंग 9/2, ये 9 में है, यहाँ देखो 9 तो 9 कैसे 3 × 3 मीन्स 3² √2 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1 पावर होती है, ये कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा हमें 3, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3, तो 9 प्लस माइनस 3/2। तो x की वैल्यू दो आएंगे, एक बार प्लस लो एक बार माइनस, तुम्हारा x का रिलेशन क्या आया सॉल्व करके, x इक्वल टू 9 प्लस माइनस 3/2 ये रिलेशन आया। हमें यहाँ से दो एक वैल्यू मिलेंगी, x1 निकाला हमने जब x प्लस लिया तो 9 प्लस 3/2 कितना हो गया 12/2 मीन्स 6x2, जब यहाँ पर माइनस लेंगे 9 - 3/2 मीन्स 6/2, सॉल्व किया 3, तो हमारी दो रूट आ गए 6 और 3। आप चेक कर सकते हो अब कंडीशन क्या थी, दो नंबर जिनका सम कितना है 9, इनको सम करो 6 + 3 9, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड क्या थी इनका रेसिप्रोकल 1/6 1/3 कितना है 1/2, तो इसको सॉल्व करोगे एलसीएम कितना आएगा 6 1, 3 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई किया 1 में 2, 3/6 इसको सॉल्व करो 1/2। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो भाई नंबर क्या है 1 6 और 9। x को अगर आपने 6 लिया तो ये 3 होगा, और x को आपने 3 लिया है तो ये 6 होगा। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऑनेस्ट पे क्वेश्चन देखिए बोर्ड में किस टाइप के आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, मैच करो कौन सा क्या होगा। अगर d > 0 है, d > 0 तो मीन्स क्या है 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे हमारे,
सेकंड डी इक्वल टू जीरो, इसका मीन्स क्या होता है 2 इक्वल रूट डी लेस देन जीरो, इसका मीन्स इमेजिनरी रूट। तो हमने देखा ऐसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसमें 3 टर्म है उसको इजीली इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। 3 टर्म इसमें आपको 2 टर्म उससे ही फाइंड कर सकते हैं। तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन दिया है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक कंडीशन क्या होती है डिग्री 2 होती है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसके हमें रूट फाइंड करने हैं। हमारे पास फाइंड करने के लिए कितने मेथड थे 2। पहला क्या था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इसमें मिडिल टर्म है नहीं तो वो मेथड नहीं लगा सकते हैं। हमारे पास क्या हो जाए लास्ट ऑप्शन डायरेक्ट फार्मूला, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे हम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें कोफिशिएंट। ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना है यहाँ पर 1। बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर नहीं है तो उसको क्या लेंगे हम 0। सी क्या हो गया कांस्टेंट टर्म कितना -4। तो रूट निकालने हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू कितनी है 0 प्लस माइनस b की वैल्यू 0 -4, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, c की वैल्यू -4 अपॉन 2, a की वैल्यू 1। तो जब सॉल्व करो इसको प्लस माइनस अंडर रूट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 16 अपॉन 2। 16 क्या ले सकते हैं फैक्टर 4 × 4 मीन्स 4 का स्क्वायर। अगर इसका अंडर रूट लोगे 16 का तो क्या होता है 4 का स्क्वायर, अंडर रूट की पावर कितनी 1/2। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से 4, इसका अंडर रूट उठाओगे तो क्या मिलेगा प्लस माइनस 4 अपॉन 2। सॉल्व करो इसको क्या आया 2, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आई, एक्स की वैल्यू आई प्लस माइनस 2, इसका मीन्स एक्स इक्वल टू +2 एक्स इक्वल टू -2। एक्स की 2 वैल्यू फाइंड किया हमने यहाँ से। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आप कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फाइंड कर सकते हो। लेकिन जो फर्स्ट मेथड था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उसमें कुछ कंडीशन थी, उससे हम वही फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या मैंने पढ़ा, इसको बाइंड अप करेंगे। तो हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा कि आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके हम रूट फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस मेथड से करेंगे। इसमें 3 केस थे। फर्स्ट केस क्या था d ग्रेटर देन 0 मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। सेकंड केस अगर d आपका 0 है तो 2 इक्वल रूट। लास्ट केस क्या था अगर d लेस देन 0 तो इसको क्या बोलते हैं इमेजिनरी रूट, मतलब उसके जो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देखे थे, किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्वेश्चन दे रहे हो आपको ट्राई करना है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। क्वेश्चन है इफ सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका आपको एक रूट गिवन है तो इसकी आपको जो अननोन वैल्यू है p वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर फिनिश हो गया। इसमें क्वेश्चन और क्वेश्चन कंटिन्यू करें आगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।